ओहो, रात भर मुझे तो नींद ही नहीं आई। ये पड़ोसियों ने सामने वाले इतना तंग करके रखा हुआ है, इतना शोर मचाते हैं रात भर। पूरा पड़ोस इनसे आजिज है। सबने जा जा के इनके घर पे रिक्वेस्ट की कि भाई इतना तंग ना करो पड़ोसियों पे, पड़ोसियों के भी हुकूक है उसका ख्याल रखो। लेकिन नहीं, उन लोगों की तो समझ ही नहीं आता। अरे सारा, अरे वो सारा, सारा मैं कह रही थी ये पड़ोसियों ने कितना तंग कर रखा है, इतना शोर मचाते, इतना शोर मचाते कि रात को हम लोग सो नहीं पाते। उनकी जो बेटी है वो तो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम ही उसको समझाओ, उसको बताओ कि पड़ोसियों के हुकूक हैं भाई, पड़ोसियों को तंग ना करें, पड़ोसियों को जानबूझ के परेशान ना करें। क्या फ़ायदा उनकी इबादत का और उनकी नमाज और रोज़े का जब उनके पड़ोसी उनसे तंग हैं। क्या उनको पता नहीं? सारा तुम समझाओ अपनी दोस्त को, कम से कम कि उसको कहो कि वो अपने घर वालों को समझाए। अम्मी जी, मैंने कितनी दफ़ा कॉल की, मैं उनके घर पे भी जाकर कह कर आई हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ इतनी लेट नाइट गाने इतनी ज़ोर ज़ोर से सुनते हैं, मेरी सासू माँ की नींद ख़राब होती है, मेरे ससुर की नींद ख़राब होती है, हमारी नींद ख़राब होती है। लेकिन क्या मचाल कि वो लोग कोई बात समझें। और मैं ही नहीं मम्मी जी, सारा महल्ला उनके घर जा जा के कह कर आया कि भाई आप लोग प्लीज़ पड़ोसियों का ख्याल करें। ये इतना तंग करना पड़ोसियों को अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा घर हमारी मर्जी, हम अपने घर में कुछ भी करें, आपको क्या। मम्मी जी, असल में उनको पड़ोसियों के हुकूक नहीं पता। ये जो वो लोग नमाज और इबादत करते, क्या फ़ायदा उनकी ऐसी नमाज और इबादत का जब उनका पड़ोसी ही उनसे परेशान है। अगर किसी का पड़ोसी आपकी, अगर आपका पड़ोसी आपकी कोई हरकत की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला आपसे बहुत नाराज़ होते हैं, और आपकी कोई इबादत और ये जो आप करते हैं ये कोई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनके हुकूक का ख्याल रखें, और आपकी किसी भी तकलीफ़, किसी भी कोई भी आपकी काम से आपका पड़ोसी परेशान ना हो, ये ज़रूर ख्याल रखें। अब देखें, हम तो मुसलमान हैं लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं, जो गोरे हैं, वो इस बात को समझते हैं। जब मैं आमिर के साथ मम्मी अमेरिका गई थी तो जब हम गार्डन में बैठे थे 8 बजे, तो आमिर की दोस्त जो है उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ बैठे थे लेकिन हम ज़ोर से बात नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोसी की नींद ख़राब होगी, तो वो फिर अगर नींद ख़राब हुई तो वो पुलिस भी कॉल कर सकता है। इतने हुकूक हैं। और यहाँ यहाँ तो हम लोग किसी का लिहाज ही नहीं करते, हम तो किसी का ख्याल ही नहीं करते। चाहे हमारे किसी भी काम से हमारा पड़ोसी परेशान हो, पूरा मोहल्ला परेशान हो, लेकिन नहीं, हम तो अपने घर में सुकून से, हमें क्या। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी भी हरकत से हमारा पड़ोसी कभी भी परेशान ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं बनना आपकी इबादत का, आपके अच्छे काम का। तो हमें चाहिए हम अपने पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखें, और हमें ऐसे काम करें कि हमारा पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो, हमारे किसी काम से, हमारे किसी भी हरकत से हमारा पड़ोसी बिल्कुल परेशान ना हो। और हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए हर तरह से। कहते हैं ना कि अगर आप पेट भर के खाना खाएं और आपका पड़ोसी भूखा सोए तो ये ठीक नहीं है। आपको ख्याल रखना चाहिए अपने आस पड़ोस का। मम्मी जी, मैं तो ये बात समझती हूँ लेकिन क्या करें, कैसे हम उन पड़ोसी को अपने समझाएं जो कि बहुत ही इबादत गुजार हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, उनकी वजह से सारा महल्ला परेशान है। क्या गुलाबो, तुम हमेशा मेरी बात सुनती हो, क्या कह रही हो? है बाजी, मैं तेरी बातें सुन रही थी। तू बिल्कुल सही कह रही है। वो जो लोग हैं ना पड़ोसी सामने वाले, बड़े ही ढीठ लोग हैं। अरे बाजी, मेरी बाजी भी इसके घर गई थी और कहा कि बहन इतना शोर ना मचाया करो, रात को हमें सुनना होता, तुम लोग तो बहुत शोर मचाते हो, इतना दूर दूर से गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो। उन्होंने पता है क्या कहा बाजी, उन्होंने कहा हमारा घर हमारी मर्जी, हम जो भी करें आपको क्या, हमें कोई परवाह नहीं है किसी को अगर हमारी वजह से तकलीफ होती है, हमें क्या। बाजी ऐसा कहा उन्होंने, बहुत बदतमीज लोग हैं, बहुत मगरूर लोग हैं। उन लोगों को किसी की भी परवाह नहीं है, पूरे मोहल्ले की परवाह नहीं है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। बाजी छोड़ दे, उनके मुंह ना लगे। आप सही कह रही हैं, छोड़ दे, अल्लाह तो देख रहा है ना।
जो लोग पड़ोसियों को तंग करते हैं तो उनको कितना गुना मिलता है। हाँ हाँ बाजी, मैं बातें क्या कर रही हूँ, जा रही हूँ, काम ही करने जा रही हूँ। काम करूँगी तो ही खाना खाऊंगी ना, वरना कौन बाजी, मैं काम ना करूँ तो कौन मुझे पैसे देगा। जा रही हूँ।